हाय फ्रेंड्स। मैंने पिछले 3 सालों में बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स की अंग्रेजी सीखने में हेल्प करी है। आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि अंग्रेजी एक अच्छी अंग्रेजी में बोलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अंग्रेजी भाषा का कौशल कैसा है, जबकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। अंग्रेजी भाषा आपकी भी उतनी है जितनी मेरी या फिर किसी अंग्रेज की। तो मैं आज आपको स्पोकन इंग्लिश के 3 टिप्स बताऊंगी। मैंने 12वीं क्लास तक एक हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ाई की है, लेकिन जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो एक इतना बड़ा सवाल था दिमाग में, एक क्वेश्चन मार्क बन गया था कि अब मैं अपने दोस्तों से अंग्रेजी में कैसे बात करूं, क्योंकि कॉलेज में तो सारे अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे। हर समय दिमाग में एक ही सवाल होता था कि यार कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अरे मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, अरे सामने वाला अपने मन ही मन में कुछ मजाक तो नहीं उड़ा रहा होगा। और हर समय ये जो सवाल है ना, जो जो इंसान अंग्रेजी सीखना शुरू करता है उसके दिमाग में ये 3-4 सवाल हर समय घूमते हैं, जो जो आपको रोकता है अंग्रेजी सीखने से। मेरे भी दिमाग में यही सवाल घूमते थे। सो फर्स्ट टिप, नो शेम इन सेल्फ मिस्टेक। जितनी मर्जी गलती करें लेकिन कोशिश करते रहें। मन में अगर सवाल आते हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। जब एक छोटा बच्चा चलने लगता है तो वो भी तो 1000 बार गिरता है, लेकिन उसे ये नहीं लगता कि अरे यार मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो रुक जाऊं थोड़ा चलना, ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से आप चाहे बेशक से गलती करते रहें लेकिन बस आगे बढ़ते रहें, अंग्रेजी में बात करते रहें, कोशिश करते रहें। वो कोशिश जो है वो आपकी रुकनी नहीं चाहिए। आंकड़े यही बताते हैं कि अंग्रेजी भाषा से भी ज्यादा वक्ता दूसरी भाषाओं में है, बट अंग्रेजी सीखनी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी हमें सक्सेसफुल बनाती है, और इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो हर इंसान के सक्सेसफुल होने के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे बोले तो किसी को अंग्रेजी रोजगार में हेल्प करती है, किसी को उसके काम धंधे में हेल्प करती है। और बहुत सारे लोग तो अपने दोस्तों से जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो उनको एक अलग ही मजा आता है। हम स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही टेक्निकल तरीके से सीखते हैं, कि जैसे कि ग्रामर क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं। ग्रामर क्या है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन किसी भी शब्द की कैसे होएगी, बहुत सारे रूल्स होते हैं वैसे। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग 12वीं क्लास तक अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद, अंग्रेजी में पास होने के बावजूद अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। सो टिप नंबर 2, English is just a tool to get us the results. रियल वर्ल्ड में ये जरूरी नहीं है कि आपको कौन से लेवल की, कितने लेवल तक ही आपको अंग्रेजी आती है, या आपकी इस भाषा में कितनी प्रोफिशिएंसी है। रियल वर्ल्ड में क्या मैटर करता है कि क्या जो आपको एक ईमेल आई है, क्या आपको वो समझ में आई, या फिर जो आपको जो जानकारी दी जा रही है अंग्रेजी भाषा में, क्या आपको वो समझ में आ गई। बस यही मायने रखता है। किसी भी भाषा में 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। पहला, जब आप किसी भाषा को बोल रहे होते हो, या फिर उस भाषा को आप सुन रहे होते हो, या फिर उस भाषा को आप पढ़ रहे होते हो, तो अब आपने क्या करना है, अपने अपने काम से रिलेटेड, दैट मीन्स आपका जो पर्पस है अंग्रेजी सीखने का, जैसे कि अगर आपके काम धंधे में अगर आप अंग्रेजी यूज करना चाहते हैं, या फिर अपने रोजगार पाने के लिए करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी, जो भी आपका पर्पस है उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स के लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड क्या आपके वर्ड्स हैं जो आप उस भाषा में आप यूज करते हैं। अगर आप एक स्कूल टीचर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके लिए क्या, किन शब्दों का जो है बहुत ही आप रिपीटेडली आप यूज करते हैं। या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप किन शब्दों का बार बार आप इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। और यही है आज की टिप नंबर 3। आप अपने कीवर्ड्स के आप लिस्ट बनाइए, और ज्यादा नहीं, बस रोज के 3 शब्द। जब मैं आपको एक हफ्ते के बाद मिलूंगी तो आप अपनी, तब तक आप लिस्ट तैयार करके रखिए। गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसका मतलब देखिए, उसको कैसे बोला जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है। वहां पे एक आइकन, छोटा सा एक आइकन बना होता है, उस पर दबाइए, वो आपका उसको उच्चारण आपको उसका बताएगा। उसकी रोज 1 हफ्ते तक सिर्फ आप अपने 3 शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, और इस प्रैक्टिस को धीरे 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 आप
जब तक आप 700 वर्ड्स तक नहीं पहुंच जाते हैं, आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ रोज के 3। एक आम आदमी किसी भी भाषा के अगर 700 वर्ड्स को जानता है, तो 700 वर्ड्स का इस्तेमाल जानता है, तो वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रोज के सिर्फ 3 शब्द आप यूज कीजिए, और जब आप ये करते चले जाए तो 700 वर्ड्स तक अगर आप चले जाए तो आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। अगर आपने मन में ठान लिया है कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो वाकई ही आप अगले 6 महीने में बहुत आराम से अंग्रेजी को समझ पाएंगे, बोल पाएंगे और पढ़ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम निधि बजाज है। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में अंग्रेजी भाषा को सीखने के कुछ और टिप्स बताऊंगी। टिल देन, बाय बाय।